जयपुर की ठंडी रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी और मानसागर लेक का पानी बिल्कुल शांत था। झील के बीचों बीच खड़ा था पुराना जल महल। दिन में जितना खूबसूरत, रात में उतना ही रहस्यमय। लोग कहते हैं कि देर रात यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पानी के अंदर से किसी को पुकार रहा हो। करीब 15 साल पहले की बात है। जयपुर का एक फोटोग्राफर अमन रात में जल महल की तस्वीरें लेने आया। उसे पुराने किलों और रहस्यमय जगहों की फोटो लेने का शौक था। उसने सुना था कि रात के समय जल महल के पास झील का पानी अचानक हल्का हल्का हिलने लगता है, जैसे कोई उसमें चल रहा हो। अमन ने अपना कैमरा लगाया और ट्राइपॉड सेट करके झील की ओर देखने लगा। रात के करीब 12 बजे थे। सड़क पर गाड़ियां भी लगभग बंद हो चुकी थीं। अचानक उसे पानी में हल्की सी हलचल दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई मछली होगी, लेकिन फिर उसने देखा कि पानी के बीचों बीच किसी इंसान जैसा साया खड़ा है। अमन चौंक गया। उसने कैमरे से जूम करके देखा। पानी के ऊपर एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी लंबी बाल हवा में हिल रहे थे और वो धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ रही थी, जबकि वहां खड़े होने के लिए कोई जमीन नहीं थी। अमन ने जल्दी से फोटो खींची। कैमरे की फ्लैश चमकी और उसी पल वो साया गायब हो गया। अमन घबरा गया। उसने तुरंत कैमरे की स्क्रीन पर फोटो देखी। पहली फोटो में सब कुछ सामान्य था, झील, जलमहल और चांद की रोशनी। लेकिन दूसरी फोटो देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस तस्वीर में उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत सफेद था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हवा और ठंडी लगने लगी थी। झील का पानी अचानक लहराने लगा, जैसे कोई उसमें तेजी से चल रहा हो। अमन ने जल्दी से अपना सामान उठाया और वहां से जाने लगा। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, रुको। आवाज पानी की तरफ से आ रही थी। अमन ने डरते डरते मुड़कर देखा। झील के बीच जलमहल की खिड़की में वही औरत खड़ी थी और वो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। अगले ही पल झील में जोर की लहर उठी और वो साया फिर से पानी में गायब हो गया। अमन किसी तरह वहां से भाग गया। अगले दिन जब उसने फोटो अपने लैपटॉप में देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। आखिरी फोटो में वही औरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो झील में नहीं थी। वो अमन के ठीक पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। कहते हैं उस रात के बाद अमन कभी जल महल के पास नहीं गया। और आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि देर रात अगर कोई झील के पास खड़ा हो तो जल महल की खिड़कियों में एक सफेद साया किसी को देखता हुआ दिखाई देता है। और कभी-कभी पानी के अंदर से कोई धीरे धीरे पुकारता है, रुको।